आयु नमस्कार। मुद्दा तो है में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है सोयाबीन की सौगात। जी हां, मोहन सरकार ने सोयाबीन उपार्जन नीति को मंजूरी दे दी है। अब मध्य प्रदेश में पहली बार एमएसपी पर सोयाबीन की खरीदी होगी। बता दें कि मोहन सरकार के प्रस्ताव को केंद्र ने एक रात में ही हरी झंडी दे दी थी, लेकिन अब इस फैसले पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस मांग कर रही है कि सोयाबीन के दाम और बढ़ाना चाहिए। वो सरकार की मंशा पर भी सवाल उठा रही है। तो बीजेपी तंज कस रही है कि कांग्रेस किसानों के नाम पर राजनीति कर रही है। लेकिन सवाल यह है कि मोहन सरकार की सौगात क्या कांग्रेस के लिए टेंशन बन रही है? कांग्रेस की किसान न्याय यात्रा का असर इस सौगात से क्या कम हो जाएगा? सवाल तो यह भी, किसानों को यह सौगात कितनी रास आएगी? आज चर्चा में इन तमाम सवालों की तह तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। किसानों के साथ मोहन सरकार, सोयाबीन उपार्जन नीति पर आर पार। किसानों पर छिड़ी सियासी जंग के बीच एक बार फिर मोहन सरकार ने प्रदेश के अन्नदाताओं को बड़ी सौगात दी है। मोहन कैबिनेट ने सोयाबीन उपार्जन नीति को मंजूरी दे दी है। कुछ दिन पहले प्रदेश सरकार ने सोयाबीन को एमएसपी पर खरीदी का प्रस्ताव केंद्र को भेजा था, जिसे रातों रात हरी झंडी दे दी गई थी। सरकार ने 4,892 रुपए एमएसपी घोषित किया है। इसके लिए 25 सितंबर से 20 अक्टूबर तक किसानों का पंजीयन होगा। इसी के साथ 25 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक खरीदी की जाएगी। सोयाबीन खरीदी के लिए 1400 उपार्जन केंद्र भी बनाए जाएंगे। 13.68 लाख मीट्रिक टन के उपार्जन की भारत सरकार ने अनुमति दे दी है। अब इस फैसले को मोहन सरकार का मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है। आज कैबिनेट में सोयाबीन उपार्जन की नीति को मंजूर किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत सरकार ने इसका समर्थन मूल्य 4,892 रुपये घोषित किया है। 1400 उपार्जन केंद्र बनाए जाएंगे। मार्कफेड के द्वारा इसका उपार्जन होगा और पहली बार मध्य प्रदेश में सोयाबीन का उपार्जन भारत सरकार ने स्वीकृति दे दी है। लगभग 13.68 लाख मीट्रिक टन की भारत सरकार ने स्वीकृति दी है उपार्जन के लिए। तो ये भी किसानों के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। पहली बार मध्य प्रदेश सरकार एमएसपी पर सोयाबीन की खरीदी करेगी, लेकिन इस फैसले पर अब सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस बीजेपी पर निशाना साध रही है और सरकार की मंशा पर कई सवाल उठाते हुए कह रही है कि सरकार किसानों के साथ अन्याय कर रही है। कांग्रेस ने मांग की है कि सोयाबीन के दामों को बढ़ाया जाए और किसानों को उनकी उपज का सही दाम मिले। नहीं, देखिए, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने लगातार इस मांग को उठाया, समस्त जिलों में कांग्रेस पार्टी ने सरकार की घेराबंदी की, क्योंकि ये किसानों के पेट पर लात मारने वाली सरकार जिस तरीके से अपने वादे से मुकरी, चुनाव जीतते ही सरकार ने जो अपना दोहरापन दिखाया, उससे किसान आहत थे, निराश थे। लेकिन जब तक किसानों की खरीदी मंडियों में 6,000 रुपये की नहीं हो जाएगी, तब तक कांग्रेस पार्टी ये लड़ाई लड़ती रहेगी और किसानों के हक में आवाज बुलंद करती रहेगी। 2018 में वो किसान ही था जिसने कांग्रेस का वनवास खत्म करवाया था। तो 2023 में इसी वर्ग ने बीजेपी को ऐतिहासिक जीत दिलाने में अहम योगदान दिया। इसलिए ये कहना शायद गलत ना हो कि मध्य प्रदेश की सियासत में किसान बड़ा रोल अदा करते हैं और यही कारण है कि बीजेपी जहां एमएसपी की सौगात देकर इस वर्ग के बीच अपनी पकड़ को और मजबूत करने में जुटी है, तो कांग्रेस किसान न्याय यात्रा निकालकर इन्हें लुभाने में जुटी थी। लेकिन अब इस फैसले के बाद एक बार फिर किसानों पर सियासी बयानबाजी तेज होती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी।
तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी प्रवक्ता ब्रजगोपाल लोया, कांग्रेस प्रवक्ता आरपी सिंह और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया। सिंह साहब और लोया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और लोया जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। एक कदम और आगे बढ़ गई है सरकार। अब 25 सितंबर से पंजीयन होगा और 25 अक्टूबर से खरीदी भी शुरू हो जाएगी। 1400 केंद्र भी बना दिए, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि जब तक 6000 नहीं करेंगे तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी और 6000 कराकर ही दम लेंगे। देखिए ब्रजेश जी, आज सरकार का पुनः धन्यवाद कि उन्होंने ये प्रक्रिया को अपनी अनुमति दे दी और कब से प्रारंभ होगी, कब खरीदेंगे, ये सब आज निर्धारित हो गया। और इसी के साथ एक और चीज निर्धारित हो गई कि हम केवल कहने वाले लोग नहीं हैं, हम करने वाले लोग हैं। दो बातें हैं इस देश में, और इस देश का किसान भी जानता है, इस देश का मतदाता भी जानता है। एक तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं परंतु करते कुछ नहीं है, एक तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं वो करते हैं। हमने किसानों की संपन्नता के लिए, किसान की उपज बढ़े इसके लिए, और किसान की उपज का भंडारण उचित हो उसके लिए, और किसान की उपज का उसे सही मूल्य मिले इसके लिए सारे प्रभावी काम किए हैं। और एक तरफ वो लोग हैं जिन्होंने कभी किसान को ये स्थिति में भी नहीं पहुंचाया कि वो ठीक से उत्पादन कर सकें, उसका भंडारण कर सकें। और आपकी जो रिपोर्ट है वो थोड़ा सा सच बोल रही है, उसमें एक कदम मैं और जोड़ देता हूं। सोयाबीन का उपार्जन मध्य प्रदेश में ही पहली बार नहीं हो रहा है, देश में पहली बार सोयाबीन समर्थन मूल्य पर खरीदा भी जा रहा है। और मध्य प्रदेश का किसान, इस देश का किसान ये भली भांति जानता है कि कैसी परिस्थितियां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनने के बाद बनी है, जिससे उनके पास बेचने के लिए उपज भी है, उनके पास उपज में गुणात्मक वृद्धि हुई है, और गुणात्मक वृद्धि के साथ भंडारण की सुविधा, उचित ब्याज दर पर उन्हें ऋण, और उसके बाद यदि उन्हें उपार्जन के समय बेचना है तो उपार्जन के समय बेचने एक बेहतर मूल्य मिल सके, उसकी पूरी प्रबंध भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। डॉक्टर मोहन यादव जी का ये बड़ा साहसिक निर्णय है कि जो काम पूरे देश में कोई राज्य ने कभी शुरू नहीं किया उसको अपने हाथ में लिया है। तो मुझे ये लगता है कि ये मध्य प्रदेश के किसानों की संपन्नता के लिए और तेल के क्षेत्र में देश की आत्मनिर्भरता को और आगे बढ़ाने के लिए ये एक मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि तिलहन एक ऐसी फसल हो गई थी कि जिससे हमारा किसान दूर होते जा रहा था। मगर सरकार की सही नीतियां, उचित समय पर उचित निर्णय लेना, उसके कारण मध्य प्रदेश वापस से सोया स्टेट बना है। इसके लिए भी सरकार को धन्यवाद होना चाहिए। तो मैं समझता हूं ये एक कदम और है किसान की समृद्धि और संपन्नता के लिए। तो ये किसान की समृद्धि और संपन्नता के लिए बढ़ाया हुआ कदम है। सिंह साहब वो कह रहे हैं ना तो आपने उत्पादन बढ़ाने में कोई योगदान दिया, उन्होंने सिंचाई रकबा बढ़ाया, लगातार कृषि कमांड अवार्ड ले रहे हैं, और अब एक तरह से सोयाबीन पहली बार एमएसपी पर खरीदा जा रहा है। कांग्रेस कहती है लेकिन करती नहीं, वो जो कहते हैं वो करते हैं, ऐसा कहना है उनका। आप कहते जरूर हो, करते कुछ नहीं हो। डॉक्टर जी, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि सोयाबीन किसानों से धोखा और समर्थन मूल्य का नहीं मिला के समझते, क्योंकि अगर कोई सफेद झूठ बोलना ठीक है भारतीय जनता पार्टी को थी, और हम तो विपक्ष में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। आज कांग्रेस की जो किसान न्याय यात्रा है वही सीधा सीधा कारण है जिसकी वजह से आज जो है मोहन सरकार घुटने पे आई। घुटने पे नहीं, अभी रुक जाइए, हम 6000 रुपए का जो समर्थन मूल्य है वहां तक इनको लेके जाएंगे, इनको विवश करें। अब मैं इनके आंकड़े जो उन्होंने बताया उसको बताता हूँ किस प्रकार से झूठे आंकड़े जो है मेरे भारतीय जनता पार्टी के साथी ने पेश किए। सबसे पहली बात तो ये बताइए कि लागत एवं मूल्य आयोग जो है वो तो केंद्र सरकार के अंतर्गत है, कांग्रेस का उससे कोई निवेदन नहीं। वो 2024-25 के लिए जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है सोयाबीन का, उसको करीब 4800 रुपए, करीब 4900 मतलब आके चल रहा है, उसका आकलन कर रहा है। वो भी कब के लिए कर रहा है? 2023 के लिए। तो आप बताइए कि जब इनका आयोग ही ये कह रहा है कि जो समर्थन मूल्य है वो मतलब जो लागत है वो 4800 रुपए है और समर्थन मूल्य भी 4800 होगा, तो किसान क्या कमाएगा? दूसरा, हमारे भाई ने कहा कि साहब उपज बढ़ गई। मुझे लगता है इनको जानकारी पूरी नहीं है, तो पढ़ के नहीं आते, स्टडी नहीं करते, या मुझे लगता है इनका किसानों को तो वास्ता नहीं है। कि भारतीय जनता पार्टी तो निश्चित रूप से किसान विरोधी सरकार है। आपने देखा जिस प्रकार से 3 काले कानून लेकर आए, 700 हमारे किसानों के जिस प्रकार से वो शहीद हुए। तो मैं इनको और बता दूं भाई साहब आपको, लोया जी,
कि 30% की जो है इंपोर्ट ड्यूटी में रिडक्शन कर दिया। तो इंपोर्ट ड्यूटी में रिडक्शन हुआ तो उसका सीधा सीधा नुकसान कहाँ जा रहा है? हमारे किसानों को जा रहा है। उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो है कंपटीशन तो फेस करना पड़ रहा है, लेकिन उनको इंटरनेशनल लेवल का एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा है। दूसरा, इन्होंने कहा कि आज उपार्जन के साथ साथ में देखो मार्केट की इन्होंने मदद ली, क्योंकि इनके पास खुद के पास कोई इस प्रकार का ढांचा नहीं है। जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है वो मध्य प्रदेश का टोटल फेलियर है। और मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट बता दूं कि जो उपार्जन की बात भी हो रही है उसमें केंद्र सरकार जो है वो कुल फसल का सिर्फ 20% जो है वो प्रोक्योरमेंट कर रही है। तो 20% प्रोक्योरमेंट से क्या हो जाएगा? दूसरा, मैं लोया जी को एक चीज अपडेट कर देता हूँ। भाई साहब, जिस प्रकार से अतिवृष्टि हो रही है, जिस प्रकार से नेचुरल कैलामिटी की वजह से आज सोयाबीन का 30% रिडक्शन हो गया है प्रोडक्शन का। भाई साहब, मंडी जाके देखो आप, मंडियां तो हमने सारी नष्ट कर दी। अब आपके पास केंद्र भी मालूम है किस प्रकार के उपार्जन केंद्र बनाएंगे आप, आर्टिफिशियल वाले। और कुछ समय के बाद देखिए, मुझे लगता है कि ब्रजेश जी आपको ये भी समझना आवश्यक है कि ये जो सरकार है ना, इसकी एक बड़ी मास्ती, ये इवेंट की सरकार है, ये कैमरे की सरकार, ये टेलीविजन की सरकार। लेकिन सिंह साहब, आप ही ने माना ना अभी कि हमने झुका दिया उनको। हाँ, तो हमने माना ना, सही हुआ। हमारी किसान ने आधा हुआ तो आधा ही धन्यवाद दे दीजिए कि हाँ बेहतर हुआ, एक कदम तो बढ़ा है सरकार। हाँ बिल्कुल हुआ। हमने कहा ना अभी घुटने पर लाए इनको, अभी हम 6000 रुपए भी लेंगे इनसे, क्योंकि लेकिन वो तो कह रहे हैं हम तो एमएसपी पे खरीद भी रहे हैं। आप तो वादा करके भी ना किसानों को कर्ज माफ करते हैं, वो तो उनको किसानों को कर्ज भी दे रहे हैं, रियायती दरों पर दे रहे हैं, 0% पे दे रहे हैं। अरे सुन लीजिए, पहले जब आप किसी किसान को उसकी लागत ही नहीं दे रहे, समर्थन मूल्य और लागत बराबर है, तो वो नुकसान में जा रहा है। ऐसे किसान को जिसकी खुद की माली हालत है, उसको 0% पे भी यदि आप दोगे लोन, तो बेचारा वो कहां से चुकाएंगे? तो बताइए, तो पूछिए उनसे, लोया जी से। चलिए जवाब ले लेते हैं लोया जी। वो कह रहे हैं कि आयोग ने रिपोर्ट दी है, इतनी तो लागत ही आ रही है जितना आपने समर्थन मूल्य घोषित किया है। देखिए, मैं फिर से एक बात कहता हूं, हमारे मित्र हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, और मैं इन लोगों से हमेशा एक आग्रह करता हूं कि कांग्रेस कार्यालय के बाहर भी बहुत साहित्य उपलब्ध है, सूचनाएं भी बहुत उपलब्ध हैं, केवल अपने कार्यालय की क्यों पढ़ते हैं? एक बात। दूसरी बात यह है कि अभी आप ड्यूटी पर चर्चा कर रहे थे, ड्यूटी घटाई नहीं है, ड्यूटी बढ़ाई है। 13.75% थी, उसे बढ़ाकर 35% किया है। हम लोग समझते हैं कि इसे बढ़ाना कहते हैं, 22% के लगभग ड्यूटी बढ़ी है। उससे तेल का दाम तो प्रभावित हुआ है, परंतु सोयाबीन उत्पादकों को बेहतर मूल्य मिल सके इसलिए। दूसरी बात मैं आग्रह करना चाहता हूं, जिसकी अभी चर्चा कर रहे थे कि भंडारण का, आपको आंकड़ों का थोड़ा सा ज्ञान करिए। माननीय अटल जी की सरकार के पहले इस देश में 2% अनाज को प्रिक्योर करने की कुल व्यवस्था थी, जो अब बढ़ते बढ़ते भंडारण की सुविधा 65% उत्पादन को हम भंडारण कर सकते हैं। तीसरी एक और बात है जो सबसे खास है कि कांग्रेस के लोग बातें करते हैं, परंतु मुझे लगता है कि उस पर काम कुछ नहीं करते। माननीय जीतू पटवारी जी मध्य प्रदेश की सरकार से आग्रह कर रहे हैं, तो उनका हो सकता है कि उनको लगे कि यहां भाजपा की सरकार है। ये आग्रह वो अपनी कर्नाटका की सरकार से क्यों नहीं करते हैं कि वहां 6000 रुपए लेना चाहिए? आपको याद होगा, ये वही जीतू पटवारी जी हैं जो पिछले साल ये कह रहे थे कि किसान का गेहूं 3000 रुपए में लेना चाहिए। 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, वहां 2275 रुपए में क्रय किया गया, मध्य प्रदेश में 2400 रुपए में क्रय किया गया, परंतु मध्य प्रदेश का कम है और कर्नाटका का ज्यादा है। तीसरी बात, कर्नाटका, तेलंगाना और हिमाचल, इन तीनों राज्यों में कहीं भी उपार्जन नहीं हो रहा है सोयाबीन का। क्या कांग्रेस पार्टी को आज खुला चुनौती पूर्वक कहता हूं कि वहां उपार्जन प्रारंभ, बीच में मत बोलिए, बीच में नहीं बोलिए मेरे मित्र, बीच में ना बोलिए। मैं तो आपसे पूछ रहा हूं ना, मैं प्रश्न का, आपने जो प्रश्न उठाए मैं उनका उत्तर दे रहा हूं। आप बता दीजिए कि कर्नाटका की सरकार, मैं फिर से कह रहा हूं, जानकारी का अभाव, जानकारी का आपको अभाव है, मैं तो अपडेट कर रहा हूं। मेन क्रॉप नहीं है मध्य प्रदेश में, मेन क्रॉप है, क्या नहीं है मेन क्रॉप? गलत आंकड़ा देके आप क्या, एक मिनट, एक सेकंड, आप रुक तो जाइए, रुक तो जाइए। संतरे का दाम पूछ रहे हो, जहाँ अमरूद होता है वहां पे आप, यार आप मेरी बात है, कांग्रेस के मेरे मित्रों के पास एक बात ये बड़ी विचित्र है कि उनके पास उत्तर नहीं होता तो बीच में इंटरप्ट करते हैं। मेरा तो ये प्रश्न है, एक मिनट तो रुक जाओ, आ जाने दीजिए ना उनकी बात, फिर आप ही अकेले बोलो ना।
ये कांग्रेस का दफ्तर नहीं है जहां सब बोलेंगे। ये टीवी चैनल की डिबेट है जहां एक आदमी बोलेगा बाकी लोग सुनेंगे। मैं फिर से कह रहा हूँ ये आपके दफ्तर की संस्कृति यहाँ नहीं चलने वाली है। मेरा विनम्रता से आग्रह है कि वहां मैन क्राफ्ट क्या है। अभी आप कौन सी क्राफ्ट का उपार्जन कर रहे हैं, एक क्राफ्ट का नाम बता दें कि हम कर्नाटका में ये मेन क्राफ्ट है और उसका हम उपार्जन कर रहे हैं। हिमाचल में तो आपको कर्मचारियों को देने पैसे नहीं बचे। आपने 1.25 साल में सरकार को इस स्थिति में ला दिया कि वेतन के पैसे नहीं है, भत्ते के पैसे नहीं है, किसान को देंगे क्या। मैं फिर से कहता हूं इस देश का किसान आपको जानता है, इसलिए बार बार आपको मित्र सुन लो। पूरे मध्य प्रदेश में आपकी यात्राओं में किसान नहीं गया। पूरे मध्य प्रदेश में आपकी यात्राओं में किसान कहीं शामिल नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा है? जिम्मेदार नागरिक हूँ और अरे आप बड़े जिम्मेदार हो। अगर कांग्रेसी हो तो जिम्मेदार नहीं हो सकते, पहले ये सिद्धांत समझ लो। जो गैर जिम्मेदार है वही कांग्रेसी है। मैं फिर से कह रहा हूँ, जिसको इस राष्ट्र की चिंता है, जिसको इस राष्ट्र के किसान की चिंता है, मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं बड़ी गंभीरता से जिम्मेवारी से कह रहा हूँ, मैं जिम्मेवारी से कह रहा हूं। और अब आपसे मैं फिर से कहता हूं, आप पूरी डिबेट नहीं बोल पाएंगे। ये जो आपका आइडिया है ना, ये हम लोग बहुत पहले करते थे जब छोटे छोटे बच्चे थे कि जब हम कुछ ना मालूम हो तो शोर मचाने लग जाओ। ये पुराना आइडिया है, ये प्राइमरी थी हमारी, ये हमारी प्राइमरी थी, हम आपसे फिर कह रहे हैं, हम बड़े तपे तपाए कार्यकर्ता हैं कि जब अपन को उत्तर ना मालूम हो तो मैंने आपसे कहा, आपकी पूरी बात को मैंने पूरी गंभीरता से सुना और आपके ही प्रश्नों का उत्तर दे रहा हूं। और मैं आपसे फिर कहता हूं, आपकी पूरी पार्टी में ये साहस नहीं है कि अपनी करनी का कुछ। मैं पर्याप्त हूँ आपके लिए, पार्टी में मत जाओ। नहीं मैं आपके लिए आपसे कह रहा हूँ, अरे आप कितने पर्याप्त हो, आपकी बुद्धि दिखाई दे रही है। सिंह साहब, पार्टी का संस्कार है आपकी। मुझे मालूम है कि हर जब व्यक्ति ये समझता है कि मैं अकेला पर्याप्त हूं और पूरे के पूरे लोग हार जाते हैं, यही तो संस्कार गलत आ गया। तब समझते, दिग्विजय सिंह समझते मैं पर्याप्त हूं, जीतू पटवारी समझते मैं पर्याप्त हूं, कमलनाथ समझते मैं पर्याप्त हूं, स्वयं हार जाते हैं, स्वयं हार जाते हैं। मैं आप दोनों के पास दूसरे दौर में आता हूँ। लोया जी, सिंह साहब दूसरे दौर में आता हूँ और सिंह साहब से जवाब भी लेंगे। लेकिन प्रभु जी, MSP पे पहली बार खरीदारी हो रही है, निश्चित तौर पर केंद्र भी बना दिए गए हैं, लेकिन इसमें सियासत क्यों हो रही है? क्या कांग्रेस को लगता है कि वो न्याय यात्रा की वजह से बीजेपी सरकार को घुटनों पर ले आई है? यदि ऐसा भी है तो उसको श्रेय लेना चाहिए कि हमारी वजह से सरकार को झुकना पड़ा और MSP लागू करना पड़ी। लेकिन वो तो कह रही 6000 तक ले जाएंगे। इस सियासत के मायने क्या है? देखिए ब्रजेश जी, राजनेता हैं तो राजनीति करना उनका धर्म है, वो राजनीति करेंगे ही, हर मुद्दे पे राजनीति करेंगे। मूल विषय ये है कि मध्य प्रदेश में सोयाबीन सालों से लगाया जा रहा है। MSP पहली बार सरकार ने तय की है। चलिए, MSP के जो दाम सरकार ने निर्धारित किए हैं, पूरे कैलकुलेशन के साथ किए होंगे, वो यदि उचित नहीं है वो दाम, तो किसान सोयाबीन क्यों लगा रहा है? और जब MSP नहीं थी तब भी सोयाबीन क्यों लगा रहा था किसान? उसको कुछ तो फायदा हो रहा होगा ना। हमारे मालवा बेल्ट के किसान तो सालों से सोयाबीन लगा रहे थे। बीच में एक समय ऐसा आया कि उसमें जो है फसल का उत्पादन कम होने लगा, कुछ लोग छिटके, लेकिन फिर सोयाबीन पे आ गए। अच्छा अनुकूल समय आया तो जब केंद्र सरकार या राज्य सरकार जब श्री अन्न की तरफ लोगों को ले जा रही कि अरे मोटा अनाज लगाओ जो कि इसी मौसम में लगाया जाता है, तो उसको छोड़ के लोग सोयाबीन पे यदि हैं तो इसका मतलब है कि सोयाबीन पे उनको वैसा घाटा नहीं है जैसी बात की जा रही है। नहीं तो किसान क्यों लगाएगा? आप भी किसान हैं, आप बताइए, जो फसल से फायदा न हो तो क्यों लगाएगा? लागत न निकले तो आदमी बार बार जब कम दाम थे तब भी सोयाबीन फायदे का सौदा था, फायदे का सौदा, उत्पादन कम होने लगा था। हाँ, इसलिए तो अब जब फसलें बदली, फसल चक्र लोगों ने बदला, फिर से वापस आए तो फिर अब सोयाबीन का उत्पादन ज्यादा और इसलिए मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा सोयाबीन उत्पादक राज्य बन गया है। अब यहाँ पर सोयाबीन है क्या? सोयाबीन का मैं बता दूं आप लोगों को, शायद लोया जी आपको भी नहीं मालूम होगा। सोयाबीन जो है अंग्रेज लेकर आए थे, ये भारत की मूल नस्ल नहीं है फसल की, और ये इसका पहला जो प्रयोग किया गया था मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में किया गया था। 1860 के आसपास का कोई समय था जब देश में कहीं कोई लोग सोयाबीन नहीं लगा रहे थे, तो अंग्रेजों के कहने पे जो टीकमगढ़ के राजा उनके मित्र थे, उनने अपने यहाँ इसको लगाया था। रामदाना नाम दिया गया था क्योंकि वो राम राजा का क्षेत्र है, तो किसानों ने लगाया, लेकिन उसके खरीदार नहीं मिले, तेल नहीं बनता था। आज की तारीख में सोयाबीन का तेल ही ज़्यादातर उपयोग होता है और इसलिए सोयाबीन का उत्पादन ज़्यादा होता है। कई राज्य लगा रहे हैं। पहली बार MSP लागू हुई, इसका स्वागत होना चाहिए। आप 6000 तक ले जाएंगे, सरकार बढ़ाएगी 6000 तक जब जरूरत होगी, तो निश्चित तौर पर उनके कैलकुलेशन में जब आएगा। तो जहाँ तक घुटनों पर लाने की बात है, तो अन्नदाता के सामने तो दंडवत प्रणाम करना चाहिए सरकारों को और सभी राजनीतिक दलों को
क्योंकि उनके कारण ही हमारी रोजी रोटी आ रही है। ये जो एनर्जी मिल रही है, जहाँ हम बहस कर रहे हैं टीवी चैनलों पर बैठ के, ये एनर्जी भी उसी अन्न के कारण आ रही है जो अन्नदाता पैदा कर रहे हैं, और उसी अन्नदाता ने आपको सत्ता में पहुंचाया था। तो इसलिए जो है इन चीज़ों को देखना चाहिए। बिल्कुल, यदि किसान वाकई में नाराज हैं, संतुष्ट नहीं, तो पहली बात तो मैंने वो कही, वो लगाता क्यों है सोयाबीन। दूसरी बात यह है कि किसान अभी इसको खिलाफ इतना बहुत जोर शोर से आंदोलन पर उतर आता है। यदि उसको बहुत ही घाटा होता तो किसान अपनी जगह है, किसान को इससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। एक बहुत बड़ा वर्ग होगा किसानों का जिसमें इस बात को भी खुशी है कि अब उसको एमएसपी मिलेगी। एमएसपी मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस। यदि आपको बाजार में इससे ज़्यादा भाव नहीं मिल रहे हैं तो आप सरकारी खरीदी केंद्र पर आके इस भाव पे बेच सकते हैं। यदि आपको 6,000, 8,000, 10,000, 20,000 रुपये भी क्विंटल मिल रहा है तो आप बाजार में बेचिए। सरकार नहीं कह रही कि आप हमको ही दे जाइए। सरकार ने तो एमएसपी इसलिए लागू की ना कि आपको कहीं नहीं बिक रहा है तो आप हमको दे जाइए, घाटा नहीं होना चाहिए आपका। अगली फसल के लिए उसके पास पैसा होना चाहिए फसल तैयार करने के लिए, इसलिए एमएसपी लागू की जाती है। इसलिए नहीं लागू की जाती है कि आप एमआरपी पे खरीदिए और उसको जो है सस्ते में बेचिए। एमआरपी नहीं है, ये एमएसपी है। पहली बात तो ये समझना होगा। किसान को ये बात समझ में आती है, किसान संतुष्ट है मुझे लगता है, नहीं तो अभी तक तो किसान कुछ का कुछ कर देता। और अब तो टिकट भी टेका लगाने आ गए तब भी किसान नहीं निकला। हाँ, ये जरूर है, कांग्रेस इस बात को दाद दे सकती है, अपनी पीठ थपथपा सकती कि 19 मुद्दे को, जब किसानों ने एमएसपी की बात उठाई, 19 मुद्दे को उठाया, आंदोलन किया, इस बीच में सरकार ने बात मानी। श्रेय है आपका, आपने उस बात को आवाज़ दी। विपक्ष का फर्ज ही है कि विपक्ष आवाज़ दे तो कुछ ना कुछ जनता का समाधान होता है। यहाँ बिल्कुल श्रेय है कांग्रेस को। लेकिन 6,000 की बात है तो सरकार और उनके बीच का मामला, तो 6,000 की बात है, वो तो आप भी अपने राज्यों में करके एक पहल कर सकते हैं कि हाँ देखिए कर्नाटक में हमने कर दिए 6,000, तो मध्य प्रदेश पर भी एक मनोवैज्ञानिक दबाव बना सकते हैं आप। लेकिन यहाँ राजनीति कर रहे हैं आप। किसान उतना नाराज नहीं है सिंह साहब, सिर्फ आप सियासत चमकाना चाहते हैं। और इतना तो धन्यवाद दे ही सकते हैं कि हमारी वजह से आपने, श्रेय भी मिलेगा आपको कि मजबूर होना पड़ा, किसानों के हित में फैसला हुआ है। निश्चित रूप से आंशिक रूप से उनके हित में हुआ, पूर्ण रूप से नहीं। और दूसरी सबसे गंभीर बात मैं आपको बताऊं कि कभी भी हम पहली बात तो टू रॉन्ग कैन नॉट मेक अ राइट। दो गलत चीजें जो है वो कभी एक चीज सही नहीं करती। और देश काल परिस्थिति जो है हर प्रदेश की मुझे लगता है कि भिन्न होती है, तो किसी को किसी से कंपेयर करना, सबसे मुख्य बात तो ये है जिस राज्य की हम नागरिक, जहां हमारी जिम्मेदारी उस पर पहले बात करें। और ये भी समझते हैं मेरे भाई जो प्रवक्ता है कि ये बड़ी एपेक्स लेवल की और बड़ी शीर्ष नेताओं का विषय होता है। इससे लगता है कि हमारा क्षेत्राधिकार नहीं होता दूसरे स्टेट में जाके कमेंट करने का। नहीं तो ये तो फिर कांग्रेस को भी समझना चाहिए। तमाम उदाहरण देते हैं भाई, दूसरे राज्यों से तुलना करते हैं। नहीं, सुनिए अब तो अगर अपने को डिबेट को पॉजिटिवली कंक्लूड करना है तो मुझे लगता है एक नैरेटिव भी सेट होना आवश्यक है किसानों के हित में। पटेरिया साहब ने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली जो मुझे लगता है कि मेरे भाई जो बीजेपी के प्रवक्ता उनको भी ये समझना चाहिए कि अल्टीमेटली वो भी किसान के फेवर में काम करना चाह रहे हैं, ऐसा बता रहे हैं, ऐसा जता रहे हैं, तो हम तो वो संघर्ष कर ही रहे हैं। तो पटेरिया सर मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि 10 वर्ष पूर्व जो रेट थी सोयाबीन की तकरीबन 6,000, यदि 10 वर्ष बाद क्या आप ये बात नहीं एक्सेप्ट करेंगे कि महंगाई में बढ़ेगी, तो क्या किसान उसी रेट पे आज बेच रहा है तो आपको लगता है कि उसको तो नुकसान नहीं? और मैं आपका जो पक्ष है, ये अधिकांश जो ये क्रॉप है ये मालवा में निश्चित रूप से बिल्कुल, और वहाँ की अच्छी क्रॉप है और एक कमर्शियल क्रॉप है सबसे बड़ी बात। तो वहां के यदि आप किसानों से जाके जानकारी लेंगे और जिस प्रकार से, चलिए आपकी बात को मैंने स्वीकार कर लिया, आप ये बताइए जब अतिवृष्टि की वजह से अगर फसल नष्ट हुई है तो क्या वही समर्थन मूल्य काम कर जाएगा पर हेक्टेयर पर जो पूर्व निर्धारित है, या इसमें और कुछ राहत देने की आवश्यकता है? बताइए पटेरिया साहब, आप बताइए अगर हम गलत बोल रहे हैं तो। देखिए आपने जो मुद्दा उठाया, ठीक है फसल को नुकसान हुआ होगा, लेकिन आप ये भी तो देखिए कि ये जो है एमएसपी पहली बार लागू हुआ है, इसके पहले। और बड़ी बात आपने जो कहा, आपकी जिम्मेदारी है, विपक्ष का फर्ज है जनता की समस्याओं को उठाए, क्योंकि सरकार जो है आमतौर पर सुनती नहीं, जब विपक्ष आवाज उठाता है तो सुनती है। आपके नेता जीतू पटवारी ने ये दावा किया था 4 दिन पहले, घोषणा की थी उनने कि जो आज मंगलवार के दिन केंद्रीय कृषि मंत्री जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनने आज एक नई पहल शुरू की है, किसानों से मिलेंगे वो। आज वो किसानों से मिले, देश भर के जो किसान प्रतिनिधि गए थे। जीतू पटवारी ने कहा था कि मैं मंगलवार को मिलने जाऊँगा। जब आप 6,000 की मांग कर रहे हैं यहाँ पर अखबारों में, सड़क मीडिया के जरिए, तो आपने बोलने के बाद आप वहाँ पर बात रखने क्यों नहीं गए? आज आपको जाके वहाँ पे केंद्रीय कृषि मंत्री के सामने अपनी पूरी समस्या को बताना चाहिए था कि किसानों की फसल खराब हो गई है, उस पर इतना से उसका गुजारा नहीं होगा। जो अभी आपने अलग अलग स्टेट के लिए कहा कि अलग अलग है, अब मालवा में मान लीजिए फसल खराब हुई है, बुंदेलखंड में नहीं हुई है, तो बुंदेलखंड के लिए हम अलग रेट तय कर
दें, मालवा के लिए अलग रेट दें, जो भी अपने कर्नाटक और हिमाचल को और मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करिए, तो एमएसपी तो फिर वही होगा। सबकी जगह एक जैसी लागू की है तो ना। इन चीजों को, पहली बात तो ये है ना, आपने, आपका मुद्दा है, आपने उठाया है, बहुत अच्छा मुद्दा है, मैं आप तारीफ भी कर रहे हैं कांग्रेस की, लेकिन आपने जब कहा कि आज केंद्रीय मंत्री से मिलेंगे तो जाके मिल लेते ना, वहां बात रखते फोरम पे। ठीक है, मैं आपकी बात को स्वीकार करता हूं, अपरिहार्य कारणों की वजह से मुलाकात नहीं हुआ, लेकिन आगे होगी। नहीं, वो गए नहीं, वो जा रहे हैं। हमारे प्रदेश के तो नेता किसान हैं, आपके साथ नहीं है और आप किसानों के मुद्दों पर मिलना नहीं चाहते। लोया जी कुछ कह रहे हैं, फिर मैं आता हूं आपके पास। लोया जी। नहीं, मैं बड़ी छोटी सी बात आग्रह पूर्वक कहना चाहता हूं कि एक तो मेरे मित्र कह रहे थे कि प्रमुख फसल नहीं है, हर फसल प्रमुख है। मैं फिर से वही कहता हूं, हम तो मिलेट्स को प्रोत्साहित कर रहे हैं, रागी जैसी फसल को समर्थन मूल्य पे ले रहे हैं, परंतु प्रश्न इस बात का है कि आपकी मंशा क्या है। एक और बात मैं आपसे कहता हूं जो सबसे महत्वपूर्ण है कि पिछले 3 वर्षों में आप लगातार देखेंगे तो कृषि क्षेत्र में जो उपयोग आने वाली 3 सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं, डीजल, बिजली और खाद, इन तीनों के मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इसके बावजूद भी सरकार ने समर्थन मूल्य लगातार इसलिए बढ़ाया है कि पहले की सरकारों के दौरान समर्थन मूल्य बहुत कम था। तो एक तो यह है कि हम किसान को लाभ पहुंचा रहे हैं। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है कि प्रभु पटेरिया जी ने जो कहा कि ये जो एक सोयाबीन की फसल है ये भारत की फसल नहीं है और इसी कारण उसका जो रेट है वो डीओसी पर डिपेंड करता है बजाय उसके चलिए, माफी चाहता हूं, और यही लोया जी उसके की कारण समय की सबसे बड़ी बाध्यता समस्या है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर ये फैसला जो हुआ है किसानों के हित में हुआ है। भले ही कांग्रेस चाहे तो इसका श्रेय ले सकती है कि उन्होंने आंदोलन छेड़ा था, लेकिन आंदोलन को किसान संघ भी कर रहा था, बीजेपी का एक तबका है वो भी इसकी मांग कर रहा था, चाहे वो किसान मोर्चा हो चाहे किसान संघ हो, लेकिन ये फैसला हुआ है किसानों के हित में। शायद यही वजह है कि मध्य प्रदेश का किसान नाराज नहीं है और वो आंदोलन के लिए सड़क पर नहीं उतर रहा है। कांग्रेस को श्रेय लेना चाहिए और ये लड़ाई जारी रखना चाहिए ताकि उसको राजनीतिक माइलेज भी मिल सके। लेकिन सियासत है, यदि अच्छा फैसला होता है तो उस पर भी विपक्ष तारीफ करने से कतराता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उससे घाटा होता नजर आता है। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।